जैसे कि सभी को पता है मानसून आ चुका है और आई होप कि आपके यहाँ पे भी तगड़ी बारिश हो रही होगी। बहुत ही अच्छा लग रहा होगा कि बहुत भीषण गर्मी हम लोगों ने सही। और ऐसा पहली बार नहीं है कि सर इस मौसम में पौधे लाएं ढेर सारे। वो हमेशा चाहे गर्मी हो बरसात हो कोई मौसम हो, ठीक है, नए नए पौधे लाते रहते हैं। तो बस ये है कि आज पहली बार हम लोग आपके साथ शेयर करने वाले हैं ये चीज़ कि भाई नन्हे नन्हे पौधों को बड़े बड़े पौधों में तब्दील होते हैं हम लोग जब देखते हैं तो वो एक अलग लेवल की खुशी होती है। ठीक है, तो ये खुशी आप लोगों ने भी महसूस की होगी ऑफ कोर्स। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं इसीलिए एक चैनल बनाया गया है ताकि हम लोग डेली लाइफ में जो करते हैं कुछ स्पेशल मोमेंट्स आपके साथ शेयर करें। ठीक है, तो देखते हैं भाई सर के बागवानी स्किल्स, टीचिंग स्किल्स तो आपने देखे हैं काफ़ी अच्छे से। ठीक है, अब उनका जो है अंदर का किसान जो है वो कैसे काम करता है, उनके अंदर की बागवानी स्किल्स कैसे काम करती हैं। चलिए जानते हैं, सर से ही जानते हैं कि भाई कौन कौन से पौधे लेकर के आए हैं, उनको इतने हरियाली से क्यों इतना प्यार है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सर से पूछते हैं। सर बताइए, ज़रा इंटरव्यू ले लेते हैं सर का। सर बताइए आप क्या कर रहे हैं? जैसे मिट्टी में गोबर मिलाया जा रहा है, इसको खाद बोलते हैं और काफ़ी फायदेमंद है पौधों के लिए। तो सबसे पहले थोड़ी सी मिट्टी में गोबर का खाद मिला देने से पौधों में उर्वरता बनी रहती है और काफ़ी जल्दी पौधे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम मिट्टी में गोबर मिलाकर इसको खाद का रूप दे देंगे। ओके, देखिए भाई, और आप पसीना देख पा रहे होंगे कि सर कितने ज़्यादा मेहनती है। जब पढ़ाते हैं तब भी ऐसे ही होता है। और हाँ, अच्छा, एक केंचुए वाली खाद है। आपको पता है केंचुए किसानों का मित्र कहा जाता है, बचपन से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं क्योंकि वो उर्वरता जो होते हैं मिट्टी की वो बढ़ाते हैं। इसको क्या बोलते हैं सर जो आप अभी कर रहे हैं? इसको मिट्टी और कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं बोलते, बस यही बोलते हैं मिट्टी और खाद दोनों को मिलाया जा रहा है। गुड़ाई जो आप बोलो। तो भाई हम दोनों को ही हरियाली का और इस तरह से घर में ग्रीनरी रखने का बहुत शौक है। इसको जो है इसमें जो ये दिख रहा है गोबर और मिट्टी के खाद मिलाते समय जो आपको ये बड़े बड़े दिख रहे होंगे मिट्टी के, इसको ऐसे फोड़ लेना चाहिए। फोड़ लेने से क्या होता है कि जो जड़ है पौधे का वो आसानी से ज़मीन में बैठ जाएगा और इस तरह से इसको महीन कर लेना चाहिए। ठीक है, अब सबसे पहले गमले को उठाते हैं और गमले कितने के लेके आए सर ये भी बता दीजिए। बहुत ही जमीन से जुड़ी चीजें हैं, कई सारे लोग इंटरेस्टेड जो है रेट मुझे 150 बताया, लेकिन मैम के साथ रहते रहते जो है वो प्रवृत्ति आ गई है कि थोड़ा सा कम कराने वाली। तो मैंने 120 में एक गमले लाए, एक गमले 120 रुपए के। क्योंकि कई सारे पहले इसमें थोड़ा सा मिट्टी मिला दें। व्यक्ति चाहेंगे कि भाई अपने घर में भी वो बिल्कुल ऑलरेडी कई सारे प्लांटेशन करते होंगे। इसमें मिट्टी मिलाने के बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा खाद हम डालेंगे इसमें। ये थोड़ा सा इसमें ऐसे मिला देते हैं। ठीक, इसमें और मिट्टी मिलाने की ज़रूरत है जो कि सर थोड़े पौधों के बारे में भी बताते चलिए और साथ साथ। ये इंडोर गेम कह रहा हूँ, इंडोर प्लांट है पाम ट्री। हाँ, ये इंडोर प्लांट पाम ट्री है और इसमें भी कई सारी वैरायटी आती है। तो हम लोग को ये वाला बहुत अच्छा लगता है। और ये तीसरा प्लांट है और एक और शायद पीछे रखा है सर के। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो इसको जो है हम इसमें स्थापित कर दें। और ये बहुत सुंदर लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर। बिल्कुल। आज काफ़ी जो है पौधे खरीद के लाए गए। एक बार फिर से, पहले भी हम लोग बहुत सारे लाते रहते हैं। अभी काफ़ी छत पे काफ़ी ऑलरेडी पौधे हैं, मैं बताऊंगी कभी फ्री होके। एक चीज़ ध्यान देना चाहिए गमले में पौधे लगाते समय कि सीधा है कि नहीं पौधा, क्योंकि एक बार पौधा अगर गमले में लग गया, मिट्टी उसमें भर दी गई, तो फिर पौधा अगर टेढ़ा है तो फिर वो हमेशा टेढ़ा ही रहेगा। इसलिए मिट्टी भरने से पहले विशेष ध्यान देना चाहिए कि ये पौधा जो है सीधा है कि नहीं। तो ये बिल्कुल हमारा पौधा सीधा है और इसमें हम मिट्टी भर देंगे। ठीक है, मतलब जब हम लोग बात करते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, सिर्फ 5 जून एक दिन तक सीमित नहीं है। हर दिन पर्यावरण दिवस होना चाहिए। जिस तरह से प्रेम के लिए एक दिन नहीं होता, उसी तरह से पर्यावरण और प्रकृति के लिए भी कोई एक दिन नहीं होता। जब मन करे तब ढेर सारे पौधे लाइए, कहीं से भी लाइए, अपने घर के आसपास हरियाली रखिए। आप देख पा रहे हैं हमारे घर के आसपास ढेर सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। पेड़ ही पेड़ है जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी। ये देखिए, तो आप समझ सकते हो। इसके अलावा भी हम लोगों ने पूरी रूफ को भी जो है ग्रीनरी बना के रखा है। जितना हमसे बन पड़ता है उतना हम लोग करते हैं अपने लेवल पे। चलिए, एक पौधा लग के तैयार हुए। ठीक है, इसमें ऊपर से थोड़ा सा खाद छिड़क दे रहे हैं हल्का सा। और इसमें बरसात का समय है तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं और तुरंत पौधा पकड़ लेगा। चलिए, एक पौधा बन के तैयार। तो ये देखिए,
पहले मिट्टी लाने में, पौधे लाने में सारा काम जो है गिल सर ने किया है। अब कमेंट बॉक्स में सब जो है ये कहेंगे कि भाई कि सर अकेले ही इतनी मेहनत करते हैं। तो भाई हाँ, सर ही मैन ऑफ द हाउस है, वही सब कुछ करते हैं, मेल काम सारे ऑफ कोर्स। और ये देखिए, एक्चुअली मैं बताना चाहूँगी, देखिए आपने जो है एक टीचर के पर्सपेक्टिव से देखा है हमेशा सर को, तो मैं ये बात बता दूं कि उनका जो पृष्ठभूमि है वो किसान परिवार से है। तो जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं आप कि वही वंशानुगत गुण होते हैं वो रहते हैं इंसान में। तो जो मेहनत करने का गुण है और जो प्रकृति के पास रहने वाली जो फीलिंग होती है ये ऑटोमेटिकली आ जाती है। कि आपके सामने ये तो कुछ थोड़े से प्लांट हैं, उसके अलावा बहुत सारे और भी छत पे प्लांट है। तो ये पहले तो स्नेक प्लांट है, ये मैं बता दूँ, ठीक है, जिसको भी नहीं पता। ऑक्सीजन बहुत अच्छा देता है ये वाला, ठीक है। उसके अलावा ये एलोवेरा है, और एलोवेरा जितना आपको पता है पौधा पुराना होता जाता है, इसमें से और जड़ें निकलती हैं, ठीक है, और इसमें से जो है एक फूल निकलता है, उसके बाद में और एलोवेरा आते हैं। तो ये वही वाले एलोवेरा, तो इसमें से और भी जो है छोटे छोटे एलोवेरा बड़े हो जाते हैं। सर पाम ट्री कितने का लेकर के आए ये भी जान लेते हैं सर से। हो सकता है आप में से कोई इंटरेस्टेड हो लगाना चाहे अपने घर में, तो आपको भी ज़मीनी हकीकत पता होना चाहिए। बाकी वेरी करता है हर शहर में। ये 220 रुपये का एक है पौधा, और 250 बोला था, लेकिन 220 रुपये में मैंने लाया। तो 30 रुपये 2 पौधे लाए तो 60 रुपये कम हुए। और ऐसे ऐसे छोटी छोटी बचतें जो है जीवन में करनी चाहिए। तो 240 में इसने 2 दिया। बाकी इसके अलावा मैंने इसके अलावा जो है मैंने संजीवन बूटी इसको हम लोग बोलते हैं, और आप लोग के क्षेत्रीय भाषा में अलग अलग चीज़ें इसको बोली जाती होंगी। बुंदेलखंड में से गुलदावरी बोलते हैं। अच्छा। तो इसमें एक विशेषता ये है कि इसमें 6 प्रकार के फूल निकलेंगे, अलग अलग कलर। तो इसलिए मुझे बड़ा अच्छा लगा। इसमें मुख्य रूप से रेड कलर ही फेमस है। रेड कलर काफ़ी अच्छा लगता है संजीवन बूटी, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग के हर घर लगभग सभी लोग के घरों पर भी ये अक्सर होता है। तो इसमें लेकिन 6 कलर हैं, ये अच्छा लगा। और अच्छी बात ये है कि जैसे जैसे इसकी लंबाई बढ़ती जाएगी, आप तोड़कर जो है इसको अलग अलग गमलों में लगा देंगे तो 2 से 3 दिन के अंदर जो है ये फिर से जड़ पकड़ लेता है। बहुत ही खूबसूरत लुक आएगा अगर जब ये फूल लेगा तो वाकई बहुत सुंदर लगते हैं। बचपन में हमारे पिताजी को भी बहुत शौक था, तो बहुत सारे पेड़ पौधे इस तरह से देखे हैं। यहाँ पे देखिए दूसरा पाम ट्री जो है बनके, मुझे तो पाम ट्री बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब कहीं भी आप हॉल में लगा लीजिए, अपने रूम के आसपास लगा लीजिए, बहुत क्यूट सा और बहुत ही अच्छा। ये सब चीज़ें ऑक्सीजन बहुत, अगर आपको लगता है कि आपको एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है या आपको कोई भी हेल्थ इशू है, मान लीजिए अगर आपको लगता है कि नहीं आपके यहाँ पे आसपास ऑक्सीजन उतनी बेहतर नहीं है, पार्क नहीं है, जैसे हमारे सामने तो जस्ट सामने पार्क है बहुत बड़ा, ठीक है, लेकिन अगर ऐसा है तो आप इस तरह के पौधे अपने कमरे में ज़रूर लगाइए। ये देखिए आज तो भाई कमर दर्द होनी पक्की है। ये सीमेंट का है, ये सीमेंट का गमला है और बहुत भारी है। तो मैं तो एक सलाह देना चाहूँगा कि जो लोग थोड़े से टॉप पे रहते हो, मतलब सेकंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे, तो कभी भी सीमेंट का गमला उपयोग ना करें, कभी भी पत्थर का या सीमेंट का गमला उपयोग ना करें। इस प्लास्टिक के गमले अच्छे अच्छे आने लगे हैं, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। कल इसकी मिट्टी, ये पहले से गमला पड़ा हुआ है, इसमें मिट्टी पहले से पड़ी हुई है, तो इसको मैं निकाल दूंगा मिट्टी, और इसके मिट्टी की जगह जो है इसमें खाद और मिट्टी और मिलाकर फिर हम लोग इस गमले में भरेंगे, ठीक है। बस यही है कि जो भी हम लोग डेली लाइफ में करते हैं, इसीलिए ये चैनल भी क्रिएट किया गया है कि भाई हाँ आप लोग थोड़ा सा दूसरा पक्ष भी देख पाएँ कि हम लोग अपनी डेली लाइफ में क्या करते हैं, कैसे रहते हैं। तो ये ही हमारी डेली लाइफ है, ठीक है। अभी तो शुरुआत की है, ठीक है, बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी आपको देखने समझने को मिलेंगी। ये देखिए यहाँ से शाम को ढेर सारे पक्षी जाते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ कि यहाँ से पहाड़ भी दिखाई देता है, और बारिश में वो इतना सुंदर लगता है कि आपको लगेगा नहीं कि आप झांसी में हैं। देखिए मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए छत के थोड़ा सा मैं साइड में आई हूँ। मैंने आपसे कहा था ना कि हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ ढेर सारी हरियाली है, ठीक है, और हम लोगों को ऐसे ही वातावरण भी पसंद है। और यहाँ देखिए मैं पहाड़ जिसकी बात कर रही थी, वीडियो में शायद उतने अच्छे से नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे घर बन गया है, आप लोग जानते ही हैं। ये देखिए, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। ये दिखाई दे रहा है आपको, ये बहुत बहुत बड़ा पहाड़ है। यही बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी भी जो है बनी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे जो है मंदिर है, कैमासन का बहुत फेमस मंदिर, तो हमारी छत से ही दिखाई देता है। ये बहुत सुंदर और बहुत बड़ा पहाड़ है। तो चलिए भाई चलते हैं वापस बागवानी की तरफ। ये गुड़हल, हाँ ये जरूर बता दीजिए भाई कौन कौन सा पौधा लेकर के आए हैं सर। ये गुड़हल है और काफ़ी अच्छा लगता है। गुड़हल जो है
काफ़ी अच्छा फूल भी माना जाता है, शुभ फूल माना जाता है, क्योंकि अक्सर हम देवी देवता को जो है गुड़हल का फूल जो है अर्पित करते हैं। तो गुड़हल का फूल वगैरह रखना चाहिए अपने जहाँ भी आप आसपास। इसके अलावा जो भी लेडीज़ हैं या फिर महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, तो अगर किसी को हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है तो एक और भी मैं बात बता दूं, हेयर फॉल की प्रॉब्लम के लिए आप कहीं पे भी गूगल सर्च कर लीजिए, आप कहीं पुरानी आयुर्वेद की किताबों में पढ़ लीजिए, गुड़हल का पौधा एक औषधि माना गया है, ठीक है। तो इसकी पत्तियाँ, इनफैक्ट पत्तियाँ, फूल, इन सबको जो है इसका एक रस बना के अगर आप अपने बालों में और चीज़ों के साथ अप्लाई करते हैं, बहुत फ़ायदेमंद करते हैं हेयर फॉल के लिए। तो मतलब ये रामबाण है, बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। सर बोल रहे हैं कि इसमें करी पत्ता लगाएं इस वाले में, तो मैंने बोला कि करी पत्ता बहुत छोटा, देखिए दिखाइए और कौन कौन से पौधे बचे हैं आपके पास। देखिए अब हम कड़ी पत्ता लाने वाले हैं, और कड़ी पत्ते के गुण तो आप जानते ही होंगे कि इससे स्वादिष्ट जो है दाल भी बन जाता है, और दाल में 2-3 इसके पत्ते डालने से जब आप डोसा और सांभर वगैरह खाते हो तो इसका उपयोग होता है। इसके अलावा भी बहुत जगह इसका उपयोग है, जो कि मैम बता पाएंगी, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा उपयोग तो इसका नहीं जानता हूँ, लेकिन इतना मालूम है कि सांभर वगैरह में पड़ता है तो टेस्टी लगता है। और कभी कभी होता है कि मैम का खाने का मन कर दिया डोसा और सांभर इस तरह की चीज़ें, तो फिर रात को 8 बजे जो है मैं ढूंढता हूँ कि कहाँ पे सांभर का, कहाँ पे जो है कड़ी पत्ता का पौधा है। तो इससे अच्छा है कि दूसरी जगह ढूंढने से अच्छा है कि भाई अपने ही घर पे लगा लो। तो उसी सिलसिले में जो है बहुत ही प्यारा पौधा है, ठीक है। और इसको हम लोग कोशिश करेंगे कि अच्छे से लगाएं, इसका देखभाल करें कि और जल्दी ये बढ़े, ठीक है। और कौन कौन से पौधे हैं? और इसके अलावा जो है आप देख पा रहे हो बहुत ही गेंदा का फूल है, इसको हम लोग गेंदा का फूल बोलते हैं, आप लोग के यहाँ जो बोलते होंगे, ठीक है। और कई तरह के गेंदे के फूल लाया हूँ अलग अलग, जैसे कि पिंक लाया हूँ, और रेड है, और येलो है, ठीक है। तो कई तरह के पौधे लाए गए हैं इसमें। और जैसे कि अभी करी पत्ता के बारे में बताया, जैसे मैंने आपको बताया ना, हेयर फॉल अगर आप लोगों को हो रहा है, ठीक है, चाहे आप मेल हैं फीमेल हैं, कोई भी अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है, बाल झड़ रहे हैं, तो सुबह उठ के खाली पेट आप 3 से 4 पत्ते अगर करी पत्ते खा लेते हैं, ठीक, करके देख लीजिएगा ये चीज़ आप। और हाँ, क्योंकि ये थोड़ा सा गर्म होता है, इसलिए गर्मियों में तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगी, जून मई इस तरह के महीनों में। बट हाँ, सर्दियाँ हैं या फिर मानसून का मौसम है तो बिल्कुल आप बेफिक्र हो गए ऐसा कर सकते हैं। 4 से 5 पत्ते आप ताज़े करी पत्ते के बस खाली पेट चबा जाइए। डेली आपको कम से कम 1-2 हफ्ते तक ऐसा करके देखिए। कुछ मत करिए, अपने बालों को बस साफ सुथरा रखिए और ऐसा करके देखिए, आपको खुद लगेगा। हेयर फॉल के लिए गुड़हल हो गया, उसकी पत्तियां हो गई, करी पत्ता हो गया, ये खुद औषधि माने गए हैं आयुर्वेद में, तो ये बहुत फ़ायदा करता है। इसके बाद साउथ इंडियन खाना तो मतलब इनकम्प्लीट है नारियल और करी पत्ते के बिना, ठीक है। और मैं तो दीवानी हूँ साउथ इंडियन खाने की, और अफसर भी हो गए हैं ठीक है तो क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट ना, सिर्फ टेस्ट नहीं देखना चाहिए, जंक फूड और ये सब फास्ट फूड ये होते हैं ना दुनिया भर के, तो वो नहीं देखना चाहिए। इम्पॉर्टेंट है कि हेल्थ के साथ साथ टेस्टी भी होना चाहिए। साउथ इंडियन खाना जो मैं बना लेती हूँ तो उसमें दोनों ही चीज़ों का ख्याल रखती हूँ, तो सर की फिटनेस आप देख सकते हैं नन्हा सा पौधा तैयार भाई, एक और हमारा। अभी गमले को नहलाया धुलाया जाएगा अभी तो बहुत गंदा है, लेकिन इसको साफ सफाई की जाएगी। हाँ, अभी इसको नहलाया धुलाया जाएगा, अच्छा राजा बेटा बना देंगे। इसका भी हम लोग सदुपयोग करने वाले हैं, जो कि इस पौधे के साथ आया था, ये फ्री में मिला फ्री क्या आप कह सकते इसी में रखा था। हाँ, इस पौधे के साथ ये आया था, तो इसमें हम लोग संजीवन बूटी लगाने वाले हैं, और मैं बताऊंगा कि कैसे संजीवन बूटी जो है। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm
sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. अभी सबकी क्लीनिंग भी होगी, जितने भी गमले हैं इनको नहलाया धुलाया जाएगा तो इनको अच्छे से इनको क्लीन करके फिर जो है क्यारियों में लगा दिया जाएगा। खा बहुत ही अच्छी प्यारा खिलता है ये, तो इसको 2 पौधे मैं इसमें लाया हूँ और देखते हैं कि कैसा फूलता है। ठीक है, तो ये दोनों पौधे एक ही गमले में कर दिए गए। तो कमेंट में बताइएगा कि इस वाले पौधे को क्या कहते हैं। देखो मैं बताऊंगा, मतलब यहाँ भी सर सबका आंसर दे रहे हैं देखिए भाई, मुंशी प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल, महात्मा गांधी जैसे अनेकों जो व्यक्तित्व हैं उनका प्रभाव भी यहाँ पे है कि जो चीज़ें आपको बोली जाती हैं कि भाई हाँ हर छोटी छोटी चीज़ का इस्तेमाल करिए, वो यहाँ पे रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट किया जाता है। मैं आप लोग से जानना चाहूँगा कि इस पौधे को क्या नाम आप देते हैं, कौन सा पौधा है? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये पौधा कौन सा है। ध्यान से देख लीजिए, इसका तना रेड है और इसकी पत्तियाँ जो हल्की सी चौड़ी है, देख लीजिए ध्यान से। ऊपर से मैम दिखाइए इस पौधे को ऊपर से, हाँ ध्यान से देख लीजिए कि कौन सा पौधा है ये, और कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताएंगे कि ये कौन सा पौधा है। सभी पौधे रेडी हो गए बनके। ये तुलसी जी देखिए कितनी बड़ी है, ये एकदम से पर्पल हो गई थी अभी कुछ महीने पहले गर्मी की वजह से, लेकिन हम लोगों ने देखिए उनको डेली जल दिया जाता है और एकदम से लंबी होती जा रही हैं। ये सारे जो पौधे हैं इनको अभी धुला जाएगा, ठीक है, और जो छत है उसको भी। तो काफ़ी मेहनत लगती है भाई इन सब चीज़ों में, लेकिन जब इनमें से फूल निकलते हैं और ये पौधे बड़े होते हैं तो उसकी अलग लेवल की खुशी होती है। इन सबको क्यारी में लगा के जो है नहलाया धुलाया जा रहा है अब।